हेलो बच्चों, चलिए आपके झारखंड बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र आज हम लोग करेंगे मैथ का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। जितनी सारी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो चलिए पहला हेडिंग पढ़ लीजिए। देखिए आपका झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, कोई ये फेक मॉडल सेट तो नहीं है, चेक कर लिए। अब थोड़ा सा ये सब जो आपका बोर्ड में क्या क्या करनी है, तो देखिए आपको 3 घंटा टाइम दिया जाएगा। फुल मार्क्स जो आपका होगा 80 मार्क्स का होगा। और थोड़ा सा निर्देश यदि आप लोग पढ़ लीजिएगा। छोड़िए, आप लोगों का टाइम व्यर्थ ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि मैथ एक तो अपने मैथ में थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी, दूसरी वीडियो में समझाएंगे क्या क्या करनी है। चलिए हम लोग 100 क्वेश्चन को ही पहला अटैम्प्ट लेते हुए बनाएंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अभाज्य गुणनखंड किस रूप कैसे लिखा जाता है। तो एलसीएम देते हैं, तो जैसे 156 का बात हुआ है तो 156 का एलसीएम हम लोग पहले से 2 से देते हैं, तो इसका 78 आ जाएगा। फिर 2 से दीजिएगा तो ये 39 आ जाएगा। 39 आ गया। और 39 को जब 3 से देंगे तो ये 13 बार में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। इस रूप में देखिए अभाज्य गुणनखंड इसी रूप में ना लिखा जाता है। तो इस रूप जहाँ अभाज्य गुणनखंड के बात आ जाए, क्वेश्चन में मिल जाए, तो पहले एलसीएम दीजिएगा इस टाइप में, फिर इस रूप में लिख दीजिएगा। इस रूप में जो आपका मैच हो जाएगा वही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए ए नंबर में क्या था, 2 × 2 2 × 3 × 7 × 11। देखिए बी नंबर 2 × 2 × 3 × 13, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। एक का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आप लोगों को बता देते हैं कि एक का बी हो गया। लेकिन आप लोगों को एक बात बता देते हैं कि आपका क्वेश्चंस बैंक और मॉडल सेट से इस बार क्वेश्चन 80% मिलेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, भी 2 नंबर चलिए हम लोग करेंगे। 2 नंबर को क्या बोला है कि 6/15 का प्रसार है। शांत और अशांत का जो क्वेश्चन है, शांत और अशांत का जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो ये शांत प्रवृत्ति का होती है, ये जो होती है ये रिपीटिंग नहीं होती है, एक शांत टर्मिनेटिंग होती है पर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होती है। और चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा नंबर क्या है कि किसी बहुपद px के ग्राफ में आकृति दिया गया है, तो शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का ग्राफ का क्वेश्चन आपका एक फिक्स रहेगा। सिर्फ इसमें देखने का वाली बात ये है कि ऐसे आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा। इसमें यदि ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है, और इस टाइप का कुछ ऐसे 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 मिला हुआ मिलेगा। तो एक्स अक्ष पे ये देखिए, एक्स अक्ष है हमारा, एक्स अक्ष पे ये जो लाइनें जितनी बार काटेगी, जितनी बार आप काटते हुए देखेंगे, जितनी बार देखिएगा कि काटते हुआ दिख रहा है, वो उतनी बार काउंटिंग कीजिएगा और उतनी ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा। देखिएगा इसमें, ये देखिए इसमें कितनी बार काटी है, 1 2 3 4 बार ये एक्स अक्ष को काटी है। तो इसका आंसर कितने हो जाएगी, 4। ठीक है, चलिए 3 नंबर का बी हो गया। चलिए 3 हो गया, 4 नंबर हम लोग बनाते हैं। 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाली है। क्या बोला, देखिए द्विघात बहुपद x² माइनस इतना के शून्यकों का योग लिखिए। द्विघात बहुपद का शून्य क्या क्या होता है कि अल्फा हम लोग पढ़े होंगे आप लोग, और एक बीटा पढ़े होंगे। तो इसी में बोला कि योग क्या होता था, योग आप लोग पढ़ेंगे अल्फा शून्यकों का योग यानी जोड़, अल्फा प्लस बीटा पढ़े होंगे, एक -b/a, और एक गुणनफल पढ़े होंगे अल्फा इंटू बीटा, ये इसका पढ़े होंगे फार्मूला c/a। ठीक है, तो आप लोगों को लगता होगा ये ABC क्या है। तो देखिए ये जो चीज़ दिया हुआ है, इसको A मान लिया, इसको B मानना, इसको C मान लेना। ठीक है, तो A हमारा इसमें कितना दिया हुआ, A इसमें कुछ नहीं है तो 1 है। B हमारा कितना दिया हुआ, B हम लोगों को दिया हुआ है -7। ठीक है, और C हम लोगों को इसमें दिया हुआ है वो 12। तो यहाँ क्या क्वेश्चन बोला, योग पूछा। योग मतलब ये वाला फार्मूला हमें ध्यान में रखनी है। कौन वाली फार्मूला ध्यान में रखनी है, तो ये वाला फार्मूला हमें ध्यान में रखना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा क्या होता है कि -b/a। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कॉस सॉल्व करेंगे यहाँ इधर। तो हम लोग फार्मूला पढ़ लिए हैं, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b हम लोगों को कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है -7, और फार्मूला में पहले से माइनस है, माइनस से फार्मूला वाला लिखे, और -7 ये जो दिया हुआ था गिवन, और a हमारा 1 है। अब फार्मूला में माइनस, पहले से एक माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नीचे में 1 रहे या हर में 1 रहे तो वो
लिखे या ना लिखे बात बराबर होता है। तो सिर्फ 7 इसका 4 नंबर का 7 कौन सी आंसर है, ये आप मैच कीजिएगा। 4 नंबर में जो है वो 4 नंबर में 7 किसका आंसर है, बी नंबर देखिएगा, 4 का बी 7 आ रहा है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला को, ये वाली बात को ध्यान में रखना। यदि शून्यों का योग पूछे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और अल्फा यदि गुणनफल पूछे तो c/a होता है। ठीक है, चलिए समझ गए। और 4 का क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, चलिए अब 5 का समझते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखने वाली क्वेश्चन से हम इसको यहाँ एक्सप्लेनेशन हो सकता है कर देंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या, रेखीय युग्म इतना इतना तो कोई हल नहीं होगा। आप लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ा होगा, एक केवल एक हल, एक पढ़ा होगा अनेक हल, और एक कोई हल नहीं होगा। तो किसमें कोई हल नहीं होता, जिसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है, बट c1 c2 के बराबर नहीं होता। 5 का जो हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन 5 का ए। कोई हल ना हो, जिसमें कोई हल ना हो, ये जहाँ मिल जाए आपको रेखीय युग समीकरण युग में बात की, कोई हल ना हो जिसमें a1/a2 और b1/b2 बराबर होगा, बट c1/c2 आपस में बराबर नहीं होता, इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन यहाँ और समीकरण दिया हुआ है, एक रेखीय समीकरण यहाँ दिया हुआ है, एक रेखीय समीकरण ये दिया हुआ है। इसका a1 दिया हुआ है कितना 1, और b1 दिया हुआ है 1, और c1 दिया हुआ है प्लस। ठीक है, थोड़ा सा, और a2 दिया हुआ है, a2 कितना दिया हुआ है 3, और -2 दिया, b2 हमारा दिया हुआ है -2, और c2 दिया हुआ है -13। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। आप लोगों को देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या बोला, समीकरण इतना इतना कौन सी रेखा निरूपित करती है। आप लोग 3 रेखा पढ़ेंगे, एक संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी। समांतर रेखा कौन सी होती है, तो समांतर रेखा वो रेखा होती है जिसमें a1 और a2 और b1 b2 बराबर होती है, पर c1 c2 के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ आप कुछ नहीं क्या करना है, तो क्या करना है, तो देखिए a1/a2 करना है। तो a1/a2 जो होगी, a1/a2 तो a1/a2 बराबर b1/b2 और a1/a1 और b1/b2। इस चेक करने से हमें पता चल जाएगी कि कौन सी संख्या है ये सही है। तो a1/a2 हमारा कितना, a1 हमारा 1 है, और a2 हमारा कितना है, a2 3 है, और b1 हमारा कितना, b1 हमारा 1 है। ठीक है, और b2 हमारा क्या है, -2। क्या है, -2, यानी -2। तो देखिए जितना a1 है उतना a1/a2 आया, उतना b1/b2 है। ये यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, ये जगह पे यहाँ हम लिखे भी है, a1 है, ये b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, यहाँ c2 हमारा कितना था 12। तो हम यहीं पहले यदि a1 और a1/a2 या b1/b2 यदि आपस में बराबर होती है, तब c1 का हम लोग चेक करते हैं। पर यहीं बराबर हमें मिला क्या, नहीं ना मिला। तो क्या ये क्वेश्चन जो है ये 1/2 आया, ये 1/3 बराबर है, नहीं ना है। तो यदि आपस में a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होता है, तो इस यहाँ कौन सी रेखा बनती है, उस रेखा का नाम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। और जहाँ तीनों बराबर हो जाएगा वहाँ संपाती रेखा बनाएगी, और जहाँ a1 और a2 b1/b2 बराबर होगी, बट c1 व c2 यदि बराबर नहीं होती, वहाँ समांतर रेखाएं बनाती है। ये बात आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी दे सकता है। तो 6 का जो हो जाएगा सी नंबर, प्रतिच्छेदी रेखा बनाती है, जहाँ a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होती है, वहाँ प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाती है। चलिए इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 6 का सी। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या, समीकरण युग्म ये दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो कुछ नहीं, हल क्या करना है, तो सीधा जैसे ये दिया हुआ है हमारा, तो देखिए समीकरण माने न माने डायरेक्ट लिखते हैं ना यार, 1/1 ऐसे
इक्वल टू 6 और 5x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो आपस में इसको घटा दीजिए, तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये जोड़ने पर कितना आएगा, तो ये सॉरी यहाँ थोड़ा जगह नहीं है तो इसलिए, तो ये 7x आएगा, इसको जोड़े तो 7 आ गया, ये ख़त्म हो गया, ये माइनस था ये प्लस था इसलिए ख़त्म हो गया, ये 7x और 6 1 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और x बराबर मेरा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x बराबर 1 आ गया, तो यहाँ x बराबर 1 ला दिए, तो अब यहाँ इसको मिटा लेते हैं पहले, और समीकरण मान लीजिए कि इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख दीजिएगा, तो 2x इक्वल प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 2 और x का वैल्यू 1 आया है, प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y बराबर 4 आ जाएगा। इसको देखिए यहाँ 1 है तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, और y इतना आ जाएगा। तो रुकिएगा, ये x बराबर 1 आया, ये हमें पता चल गया, तो इसको भी थोड़ा सा मिटा लेते हैं बनाने के लिए, और x बराबर 1 आया, तो यहाँ देखिए 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, और तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 6 माइनस 2, ये प्लस में था उधर जाएगा माइनस, तो y बराबर 4 आ गया, तो x बराबर 1 और y बराबर 4, x बराबर 1 और y बराबर 4। बी नंबर ऑप्शन देखिएगा, बी नंबर ऑप्शन मिलाइएगा, 7 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 7 का बी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, 7 का बी हो गया। अब 8 नंबर बनाते हैं, 8 नंबर क्या हो जाएगा, 8 क्या द्विघात समीकरण, और देखिए यहाँ एक टॉपिक अच्छी वो क्वेश्चन में पूछे हैं में भी लग रहा है, तो इसको भी समझते हैं। द्विघात समीकरण x² प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 मूल की प्रकृति है। इसमें अभी 3 प्रकृति आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब 3 प्रकृति कौन सी है ये आप ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए 10 नंबर पहले मूल निकाल लेते हैं। मूल कैसे निकालते हैं, मूल किसको बोलते हैं, डी को। डी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो डी बी हमारा कितना है 7 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 ए हमारा कितना यहाँ देखिएगा 1 है 1, और एस गुना सी हमारा कितना है 6, तो 7 का स्क्वायर यानी 49, और माइनस 24 हो गया। तो अब इसको देखिएगा, तो इसको घटाने के बाद 24 शायद 25 आएगा, 25 आएगा। तो डी हमारा जो है 0 से बड़ा आया, डी हमारा जो आया जीरो से बड़ा आया। डी हमारा जब 0 से बड़ा आता है तो वह कौन सी प्रकृति होती है, वास्तविक और असमान होती है, वास्तविक और असमान होती है। 10 का बी, और यदि वो डी जो है वो 0 से छोटा आता तो वो क्या हो जाती है, वास्तविक तो नहीं होता, वास्तविक और समान हो जाता, और 0 आ जाने के बाद तो समान हो जाता है यानी बराबर, ठीक है। चलिए जो 0 से छोटा हो जाता है वो क्या हो जाता है, वास्तविक नहीं होता, ठीक है। और जो 0 के बराबर आ जाता है वो तो समान हो जाता है, ठीक है। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन को भी बनाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या बोल दिया है, पहले ही समान का बात कर दी, सॉरी क्या बोला, क्वेश्चन को पढ़िए, 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ बोला यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस k का मूल समान हो, तो मूल हमें पहले मूल से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो d बराबर क्या बोल दिया, मूल समान है, यानी d बराबर हमारा कितना है 0 है, ठीक है। तो d बराबर हम लोग d कैसे निकालते हैं, तो b² करते हैं, b² माइनस 4ac कितना दिया हुआ है 0, ठीक है। तो b हम लोगों का कितना है 4 का स्क्वायर, 4 b यही ना है 4, इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। तो b हमारा हो गया 4, ये माइनस का माइनस लिखा जाएगा, और 4 इंटू 1 इंटू के, तो माइनस के आ जाएगा यहाँ, माइनस 4k इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ तक ये कर लिए। उसके बाद यहाँ से यदि हम -4k बराबर -16 लिख सकते हैं, इधर प्लस में था, ये प्लस में था, बराबर के उस साइड गया तो माइनस हो गया, बराबर के उस साइड गया तो माइनस हो गया। ये माइनस सॉरी ये माइनस को अरे यार, ये माइनस को ख़त्म किया। उसके बाद k इक्वल टू 16/4,
तो इसको जब आप कटाएंगे तो k बराबर 4 आंसर आ गया। तो k बराबर यानी इतना ईजी है। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, 12 नंबर क्या बोला है, क्या बहुत ईजी क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन ये है, एक एपी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एपी। एपी में पहला अंक ए हो जाता है जो 24, और दूसरा अंक A2 जो है वो दिया हुआ है 21। ठीक है, और इसको A1 बोलते हैं, पहला अंक को A1 A2, और डी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर। यहाँ डी ही निकालने बोला, तो डी कैसे निकालते हैं, तो A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, तो A2 हमारा कितना है, तो A2 हमारा है इसमें A2 हमारा कितना है 21 माइनस 24, तो कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो सार्वंतर हमारा डी नंबर आंसर में यहाँ देखिएगा, तो ये देखिए ऑप्शन डी में -3 दिख रहा है, तो 12 का डी हो जाएगा। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो A2 में A1 घटाते हैं, A2 में A1 घटाते हैं, A2 में A1 घटाते हैं। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर को हम लोग समझ लिए। 13 में चलिए 13 को भी बनाते हैं। 12 का क्या होगा, डी, 12 का डी, 12 का डी, 12 का डी हम लोग निकालना भी सीखे। ठीक है, चलिए अब 12 का डी समझ गए। 13 दिया हुआ, इसमें भी ए हमारा दिया हुआ 2, देखिए ए है। इसके बाद A2 दिया हुआ हमें 7, तो पहले डी निकाल लेते हैं, कुछ भी हो पहले डी कंप्लीट कर लो। डी कैसे निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 किए हैं, पहले किए हैं, तो उतना फार्मूला ना लिखते हुए डी हमारा 5 आ गया। उसके बाद क्या बोला, 10वां पद। 10वां पद कैसे निकालते हैं, तो 10वां पद A10 हमारा क्या हो जाएगा, A + 9D। तो यहाँ से बनाते हैं, ए हमारा कितना है 2 है, हाँ 2 है, प्लस 2 प्लस 9, डी हमारा कितना आया 5, तो 2 + 9 = 45, 45 2 47 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा A10 हमारा कितना आया 47, ऑप्शन नंबर बी। 13 का बी कैसे निकाले, तो A1 दिया हुआ था, डी नहीं दिया हुआ था, तो A1 और A2 से डी निकाल लिए, और उसके बाद A10 निकालिए। A10 लिखने का कैसे लिखते हैं, A1 + 9D, जितना बोले उससे एक कम, जैसे 11 बोल देते 10D, A + 10D, ऐसे ही इसको लिखा जाता है और बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये भी हम लोगों ने बना लिया। अब बनाएंगे 13 नंबर, 13 का बी होगा 47 आंसर होगा। ठीक है, चलिए 13 का बी हम लोग बना लिए हैं। 13 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और हमारा देते हैं। चलिए अब 14 नंबर बनाते हैं। 14 नंबर एक बनाने वाली चीज़ नहीं है, थ्योरी पे है। एक समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, चलिए ये बना लिए। अब 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने जैसा हमें लग रहा है कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। क्या बोला कि ABC त्रिभुज है जिसमें DE और BC, DE और ये दोनों क्या है, समांतर है आपस में। ठीक है, और BD दिया हुआ, A दिया हुआ, EC दिया हुआ, तो AD का मान पूछा है, ये हमें पूछा है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए पहला क्या करते हैं कि फार्मूला, हमें जब ये आपस में समांतर, ये जो दोनों भुजा आपस में जब समांतर होती है, तो ये और इसका अनुपात भी आपस में बराबर हो जाता है। ये चारों भुजाओं का आपस में अनुपात भी बराबर हो जाता है। यहीं से बनाएंगे, तो यही शायद आप लोग थेल्स प्रमेय में यही पढ़े होंगे। तो AD जो पढ़ेंगे, AD/DB बराबर AE/EC होगा, यही होता है। यदि दोनों ये लाइनें समांतर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जब समांतर हमें बोल दिया गया है, ये दोनों लाइनें जब आपस में बोल दिया गया समांतर है, तो हमें थेल्स प्रमेय से क्या पता चला है कि ये भुजा और ये भुजा ये दोनों का आपस में अनुपात बराबर होता है। ये हमने पढ़ चुका है। ठीक है, तो चलिए अब इसको इसी में इसका सिर्फ वैल्यू को पुट करेंगे और बनाएंगे। तो AD हमें निकालना ही है, तो AD का AD लिखेंगे। DB हमें देखिए BD लिखे या DB लिखे, तो DB हमें दिया हुआ 7.2 बराबर, और इधर हो जाएगा हमारा, रेड पेन से बनाते हैं, तो और ये हमारा हो जाएगा 7.2, और
ए ई हमें कितना दिया है 1.8 और ई सी हमें कितना दिया हुआ है 5.4। ठीक है, तो ए डी बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 1.8 इंटू 7.2, ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं भाई। गुना भागा ही तो करना, ये 5 पॉइंट ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 5.4, तो 1.8 है, 1.8 है। इसको यदि अब कटाते हैं 8 या 54, 3 बार में कट जाएगा। और ये जो हमारा था पूरा एक बार अच्छी तरह से लिख देखते हैं। देखिए ए बी बराबर क्या आ जाएगा, तो ये 7.2 जो था ऊपर चल गया, तो यहाँ हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 बटा 5.4, यही आ जाएगा ना, यही आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा, सॉरी, हाँ ये आ गया। अब चलिए इसको कटा लेते हैं। तो ये हाँ कितना बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा। और इसको जब कटाइएगा तो ये 2.4 तो हमारा ए डी यहाँ जो है वो ए डी है, क्या ये डी है, डी। तो ए डी बराबर आ गया 2.4। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 2.4, यानी ए डी बराबर कितना हो जाएगा 2.4। 15 का सी कैसे किए, तो ये हमें पहले से ही दिया हुआ था कि ये भुजा आपस में क्या है, समांतर है। पूरा ये गंदा होते जा रहा है, इसलिए अच्छे से आपस में भुजा बराबर है। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं कि यदि आपस में बराबर होता है तो ये दोनों का भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर हो जाता है। ये बराबर कर दिए, उसके बाद ये सारा सिर्फ जितना वैल्यू था उस वैल्यू को हम लोग पुट कर दिए, वैल्यू को पुट किए, आंसर ला लिए, सिर्फ गुना भागा तो करना था। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन को भी बनाते हैं। यहाँ क्या पूछा है, देखिए ए बी सी दिया हुआ, जिसमें ए बी इतना दिया हुआ, बी सी इतना दिया हुआ और इतना, तो बी का कौन बताने बोला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सबका वर्ग निकालते हैं। वर्ग कैसे निकालेंगे, ए बी का वर्ग क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर यानी 6√3 का स्क्वायर, 6√3 का स्क्वायर यदि आप करते हैं तो 108 आ जाएगा। और आप AC का स्क्वायर करते हैं, AC का स्क्वायर करते हैं तो AC का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। और BC का स्क्वायर यदि पहले ये जहाँ कोण का बात आ जाए ना, सबसे पहले भुजा जो यदि गिवन रहे तो भुजा का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देना है। तो भुजा हमें दिया हुआ 6 का भी स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 144 से अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज आप लोग पढ़े होंगे, दो भुजाओं का वर्ग का जो योग होता है वो एक भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये दोनों भुजा का वर्ग किए तो 108 प्लस 16 36, तो 144 होता है, जोड़ लीजिएगा। तो 144 और एक भुजा के वर्ग के बराबर आया, देखिए बराबर आ गया। ये दोनों को हम लोगों को जोड़ना पड़ा। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण, समकोण त्रिभुज में कम से कम एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अब देखिए, जैसे ये क्या बोला है कि एक त्रिभुज बनाने बोला, तो ये त्रिभुज हमने पहले निकाल ली। चलिए पहले त्रिभुज अच्छी तरह से बना लेते हैं। ये त्रिभुज बना लिए हम लोगों ने, ये त्रिभुज बना लिए। अब यदि आप ए यहाँ लिखते हैं और बी यहाँ लिखते हैं सी, तो ये सबसे बड़ी भुजा, ये दोनों को जोड़ें तब ये दोनों का वर्ग किए और इनका वर्ग बराबर आ गया, तो ये कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो 90 डिग्री। ठीक है, 16 का सी। ठीक है, चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 17 का सी, जहाँ भुजा दे दे सबसे पहले वर्ग चेक करेंगे। और यदि वर्ग में दो भुजाओं का वर्ग, एक तीसरी जो भुजा होगी, दो भुजाओं का वर्ग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होती है, तो वो बी हो जाएगा कौन 90 डिग्री। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। वो डिस्टेंस फार्मूला वाला यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखे होंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है और प्लस देते हैं, और प्लस होता है फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 ही है, y1 है, x2 है और y2 है। तो x2 हमारा है 4
हम रूट वर्ग ना दिखा के ये सिर्फ कर रहे हैं। 4 माइनस x1 हो गया 2 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 1 है माइनस y3 हमारा 3 है, इसका भी स्क्वायर कर दिया है। और रूट हम चढ़ा देते हैं ये वाला रंग से, ताकि आप लोगों को पता चले कि रूट चढ़ाया गया है। ठीक है, ये रूट आ गया इस पर, तो इसका टू पे -2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 आ जाएगा ना यहाँ, और -2 माइनस √2, तो ये दोनों अब कीजिएगा तो 4 + 4 रूट अंदर रहेगा, तो रूट के अंदर 8 के अंदर यानी √2, तो 2√2 होता है 8 का 8 मतलब यही ना होता है कि 2√2, हाँ यही होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी 17 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि मध्य बिंदु को पता करना है। नहीं जी, क्वेश्चन से है मध्य बिंदु क्या है, तो हमारा देखिए x1 x2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, और y1 y2 को भी जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, वही इसका रेखाखंड का मध्य बिंदु आ जाएगा। तो x1 क्या हो जाएगा 2 है, और y हमारा क्या है 4 है, सॉरी x1 2 है और x2 4 है, बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और ये 6/2 यानी 3 आ जाएगा। उसी तरह 7 + 5, ये 5 है बाई 2, तो ये 12/2 यानी 6 आ जाएगा। तो 3,6 आंसर हो जाएगा इसका, 3,6 यानी सी नंबर ऑप्शन 18 का सी। मध्य बिंदु निकालने का यही है कि x1 और x2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, और y1 और y2 को भी जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसी को लिख देना, वही है इसका मध्य बिंदु हो जाती है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 18 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग बनाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको हम फार्मूला बता देते हैं, यहाँ शायद जगह नहीं बचेगी इसलिए सिर्फ फार्मूला आपको बता देता, बना लीजिएगा। तो फार्मूला कैसे, तो 1/2 हॉल के अंदर कर देना, x1 लिखना है, फिर 23 यानी y2 माइनस y3, 23 + x2 लिखिएगा, फिर 31 यानी y3 माइनस y1 प्लस इधर लिख देते हैं x3 12 यानी x1 माइनस x2 माइनस x2 का x2 ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये फार्मूला पे पुट कीजिएगा, पूरा ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये हम होल्ड पे छोड़ देते हैं, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा एक बार। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या, ट्रिग्नोमेट्री आ गया भाई। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को मेरे रहते टेंशन नहीं लेने का। क्या देखिए, यदि साइन इतना दिया हो तो 10 के मान का बताइए। तो सबसे पहले साइन क्या दिया हुआ ये देख लेते हैं। साइन ए बराबर दिया हुआ 3/5 ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है P/H। हमें क्या पूछा है 10 का, 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 बराबर क्या होता है P/B। तो हमें जब h बराबर दिया हुआ है, या h बराबर दिया हुआ है 5 और p बराबर दिया हुआ है 3, तो b नहीं निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े होंगे कि b बराबर क्या होता है, √h का स्क्वायर कर देना है माइनस p का स्क्वायर कर देना है, तो b बराबर हमारा आ जाएगा। तो h बराबर देखिए यहाँ लिखे हैं हम लोग, h बराबर क्या लिखे हैं 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर देना है, माइनस p का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 25 - 9, और 25 - 9 यानी 16 का वर्क कर देंगे, डायरेक्ट 4 हमने पूरा लिख दिया, आप समझ जाइएगा। 4 यानी b बराबर हम लोगों का कितना है 4। तो p हमें पहले से पता है 10a बराबर p/b होता है, p हमें दिया हुआ 3 और b हमने लाया 4, हो गया 3/4 कहीं है देखिएगा। तो ये ग्रीन पेन से करते हैं, तो देखिए एक है हमारा, यहाँ मिटा लेते हैं,
हाँ, अब देखिए 4/5 या 4/3, 3/4 या यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा 15-20 का सी हो जाएगा 3/4। कैसे लाएं पहले ये, जैसे देखिए कोई भी चीज़ दे दे उसका फार्मूला ध्यान में रखना है, फिर ये पाइथागोरस थ्योरम जिसने याद है उससे उससे तो इस सब में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 20 का सी। अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन। 21, तो इसको मिटाना पड़ेगा ना बहू, ये मिटाना पड़ेगा। ये मिटा दिए। आ गया 21। 21 में क्या बोला कि 21 बोला कि यदि 2 sin a बराबर इतना तो a का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में यदि ट्रिग्नोमेट्री में माइनस में आपस में घटा होता दिखे, देखिए आपस में घटा हुआ दिखे, घटता हुआ दिखे तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। और यदि वो प्लस होता दिखे तो उसका आंसर 2 होता है। ठीक है, माइनस हो रहा है यानी 0। ठीक है, उतना कैलकुलेशन कीजिएगा तो फंस जाइएगा। माइनस दिखे ट्रिग्नोमेट्री में 0 आंसर। ठीक है, चलिए अब आ गया हमारा भूमि के बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी शिखर का उन्नयन कर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़िएगा, 23 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक भूमि के बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी इतनी है। मान लीजिए कि एक ये ज़मीन है, यहाँ एक बिल्डिंग खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से कोई पाद बिंदु से कोई मान लीजिए कोई देख रहा है, तो ये दूरी हमें दिया हुआ 30 मीटर। और ये कितना एंगल से देख रहा है, तो वो 30 डिग्री एंगल से देख रहा है, 30 डिग्री से देख रहा है, ये दिया हुआ है। हमें वो पूछ रहा है कि इसका हाइट कितना, इसको h मान लेते हैं। ये हाइट हमसे पूछा। तो देखिए एंगल के सामने वाला p बोलते हैं, इसको p b हमें दिया हुआ, तो 10 लिख सकते हैं। 10 थीटा बराबर p/b। 10 थीटा हमें कितना दिया है, 10 30 डिग्री। या लिख सकते हैं कि थोड़ा सा रुकिएगा, इसको ऊपर करके लिख लेते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ लिखते हैं 10 थीटा बराबर p/b। अब 10 30 डिग्री यहाँ लिखना 10 30 डिग्री बराबर p हमें निकालनी यानी h, और b हमें दिया हुआ 30 मीटर। 10 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3, और इधर हो जाएगा h, इधर 30। अब इसको इधर कर सकते हैं, तो आ जाएगा। इसको मिटा लेते हैं, आप समझ लिए होंगे कि किसको क्या करना है। तो इसको इधर करेंगे तो h बराबर इस टाइप में आ जाएगा, h बराबर 30/√3। हर का परिमेयकरण कर देंगे तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 30√3/3। सॉरी, ये 3 आ जाएगा, ये 3 से 3 का आएगा यानी 10 बार में 10√3 देखिए 23 का सी। 10√3 मीनार की ऊंचाई कितना है, h बराबर हमारा आ गया 10√3। ये 10 है और यहाँ √3 ये है, 3 खत्म हो गया। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। 23 का भी सी। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत कितनी खींची जा सकती है। अनंत स्पर्श रेखाएं वृत्त से स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, अब ये 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखिएगा। 25 नंबर क्या बोला, यदि एक वृत्त है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। मान लीजिए ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, मानना क्या यह है। और एंगल स्पर्श रेखाएं जहाँ होती है वहाँ कितनी होती है, 90 डिग्री करके होती है, 90 डिग्री। इसमें भुजा टोटल कितनी है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, और 4 भुजा यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज में कुल योग कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये 90 है, ये 90 है, और ये एंगल हमें दिया हुआ है। हमें इस एंगल का पता लगाना है, इस एंगल को हम लोग पता करना है। तो 90 कितना हो गया, 180, और इधर 110, 180 और 110 हो गया 290। तो 360 में 290 जाएगा, 360 में 290 आप घटाएंगे तो 70 बचेगा। 70 मार दीजिए, ये एंगल हमें पता चल गया भाई 70 डिग्री। 25 का बी। 26 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। देखिए यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल
संख्यात्मक रूप से बराबर है। संख्यात्मक रूप से मतलब जिन दोनों का फॉर्मूला आपस में बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए दोनों, एक वृत्त का परिमाप क्या था 2πr बराबर πr², ये बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को जो समझ जाएगा उसके लिए बहुत ईजी है। तो देखिए पाई से पाई कटेगा, एक यहाँ 2r है तो एक r को ख़त्म कर दिया, r बराबर 2 मात्रक आ गया, 2 यूनिट, r बराबर 26 का a, ऑप्शन नंबर सही हो गया। अब समझ गए, ठीक है, कैसे समझे। अब 27 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें क्या बोला है कि एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा हुआ है, तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए एक खुट्टा है, यहाँ खुट्टा से एक रस्सी से घोड़ा बांध रहा है, तो घोड़ा पूरा चल रहा, तो ये वृत्त की तरह इसका घूमेगा। तो मान लीजिए ये रस्सी का लंबाई दे दिया, ये रस्सी है, यहाँ मान लीजिए घोड़ा है, तो घोड़ा घूर घूर के चल रहा होगा अपने मैदान में या कुछ कर रहा। तो ये 7 सेंटीमीटर मतलब त्रिज्या r हमें दे दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। सिर्फ πr², पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू स्क्वायर यानी 7 को 2 बार गुना कर देना है, एक बार 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 22/7 होता है। हाँ, और इसको गुना कर देंगे 22 गुना 7, 22 गुना 7 कितना होता है 154 मीटर स्क्वायर। कहीं दिख रहा है आपको, ए नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब 28 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या एक मान लीजिए क्या बोल रहा है, एक सबसे बड़ी क्वेश्चन ये सबसे बड़ी बांस की लंबाई बताइए जो 7 मीटर लंबा इतना ऊंचा रखी जा सकती है। जहाँ सबसे बड़ी की बात आ जाए सबको अंडर रूट कीजिएगा और सबका स्क्वायर कर देना, l² + b² + h², सबका स्क्वायर कीजिए। तो अंडर रूट सबका स्क्वायर यदि करते हैं तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तीनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा √289, 289 का रूट अंडर वर्ग करने किसका वर्ग होता है 289, 17 का होता है। 17 सबसे लंबा बांस, यहाँ का जो बांस जो यूज होगा वो सबसे लंबा कितना होगा, तो वो 17 मीटर का होगा। कितना होगा 17 मीटर का। 17 कहीं दिया हुआ, हाँ, बी नंबर ऑप्शन देखिएगा, 28 का बी 17, 28 का बी क्या हो जाएगा। जहाँ ये सबसे लंबी के बात आ जाए, लंबा चौड़ा ऊंचा सबका वर्ग कर देंगे अंडर रूट करके, जो आएगा वही सबसे लंबाई वाली बांस आ जाएगी। तो 17 इसका आंसर आ गया, 28 का बी, ठीक है। अब चलिए 29 का देखते हैं। 29 नंबर क्या है, उच्च वर्ग सीमा संचयी वार्ता के खींचे गए। जहाँ उच्च बात आ जाए वहाँ कम प्रकार का त्वरण होता है। यहाँ यदि निम्न रहता तो वो उच्च, यदि यहाँ निम्न पर रहता तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता, ठीक है। चलिए अब बी हो गया, 30 हो गया, 29 हो गया, अब 30 बनाएंगे। तो देखिए पर्यायता की घटना जो होती है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। 1 से छोटी होती है और 1 के बराबर हो जाएगा, या तो 1 से छोटी होगी, बट 1 से बड़ा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ क्या बोला क्वेश्चन में, पर्यायता ये होती है कि 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होता है। तो क्वेश्चन में पढ़ते चलिएगा क्या बोला है। क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की पर्यायता नहीं हो सकती। पर्यायता कहाँ नहीं हो सकता, जो 1 से कम है वो सारी पर्यायता के अंदर आएगी, लेकिन 1 से अधिक पर्यायता नहीं हो सकती है। तो देखिए पहला यहाँ देखिए, ये देखिए 2.5, ये 2/5, इसको यदि डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट कुछ में आएगा ये, तो ये मतलब पर्यायता के अंदर है। अब 1.5 1 से अधिक हो गया, ये सब परसेंटेज में किसका परसेंटेज यदि निकालिएगा तो किसका परसेंटेज ये पहले पता होना चाहिए ना। 0.7 ये भी 1 से छोटा है, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, बट 1.5 1 से अधिक है। ये देखिएगा बी नंबर ऑप्शन, देखिएगा बी नंबर ऑप्शन जो बोला कि यहाँ क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या पर्यायता नहीं हो सकती कौन, जो 1 से अधिक जो होगा वो पर्यायता के अंदर नहीं आता है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी 30 का बी। चलिए यहाँ तक यदि वीडियो आप देख रहे हैं तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए मन से, और वीडियो बहुत जल्द आपके साथ और अदर सब्जेक्ट का भी इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।